तो दोस्तों आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि एक शादीशुदा औरत को कैसे एक कुंवारे लड़के से प्यार हो जाता है और अब इनकी लव स्टोरी कहाँ तक जाने वाली है ये देखेंगे आज की हम इस स्टोरी में। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होते हुए मैथ्यू नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे इस वक्त हम देखते हैं कि वो अपनी क्लास की टीचर के साथ ही लगा पड़ा है। लेकिन तब तक उसके रूम के बाहर उसकी मॉम आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहते हैं कि तुम बाहर निकलो क्योंकि मुझे तुम्हारे रूम की सफाई करनी है। लेकिन मैथ्यू तो रूम में कुछ अलग ही कांड कर रहा था, इसलिए वो अपनी मॉम को ही डांटता है और वो गुस्से में उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर बोलता है कि आप 10 मिनट बाद में आए। इधर हम उसकी टीचर को बहुत ही डरी और सहमी हुई हालात में देखते हैं। अब उसकी मॉम के जाने के बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू फिर से अपनी मैम के साथ लग जाता है। लेकिन इस बार मैथ्यू की मॉम भी चालाक थी, वो खिड़की से जाकर जानना चाहती थी आखिर मैथ्यू ऐसा क्या जरूरी काम कर रहा है। और जब वो खिड़की के पास जाकर देखती है तो उनका बेटा मैथ्यू अपनी मैडम के साथ ही लगा पड़ा है। और इसके बाद कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम लीजा नाम की एक टीचर को देखते हैं जो मैथ्यू नाम के एक लड़के को गिटार बजाना सिखा रही थी और इसी दौरान वो अपने हाथों की कलाकारी से मैथ्यू की दोनों टांगे फैला देती है और उसके बीच में लंबा सा गिटार रख देती हैं। लेकिन इस दौरान लीजा मैथ्यू को कुछ इस तरह से टच करती है कि मैथ्यू तो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और यहाँ पर वो खुद पर काबू ना पाकर अपनी टीचर को किस कर लेता है और उसके ऐसा करते ही वो ड्रामेबाज टीचर उस पर गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है कि आखिर ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब लीजा उस पर काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है। इसकी शोरगुल की आवाज सुनकर उसका हस्बैंड भी वहाँ पर आकर पूछता कि आखिर यहाँ पर झगड़ा क्या चल रहा है। लेकिन देखते हैं कि उसके आने के बाद लीजा अपने हस्बैंड पर भी उतना ही गुस्सा करने लगती है और मैथ्यू को भी डांट कर वहाँ से जाने के लिए कहती है और वहाँ से जाते जाते मैथ्यू अपनी मैम को सॉरी बोलता है। अब मैथ्यू के जाते ही हम देखते हैं कि लीजा का हस्बैंड लीजा के पास पीछे से आकर एक स्टिक से उसकी गर्दन जकड़ देता है और उसे बुरा भला बोलते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी स्टूडेंट के सामने मेरी बेइज्जती करने की। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीजा को उस स्टिक से चोट लग जाती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह लीजा मैथ्यू के घर पर खुद जाती है और इस दौरान मैथ्यू अपने घर पर बिल्कुल अकेला होता है। अब यहाँ पर मैथ्यू लीजा के चेहरे पर एक चोट का निशान देखने के बाद वो समझ जाता है कि इसके साथ क्या हुआ होगा और लीजा भी मैथ्यू को सारी सच्चाई बता देती है। अब इस बात को सुनने के बाद पता नहीं क्यों मैथ्यू को गुस्सा चढ़ जाता है, जिसके बाद वो उसके हस्बैंड से फाइट करने के लिए जाने लगता है। लेकिन लीजा उसे बताती है कि नहीं बेटा वहां मत जाओ क्योंकि तुम कूट दिए जाओगे। और उसकी बात मानकर मैथ्यू लीजा को अपने घर के अंदर बुला लेता है और दरवाजे को अंदर से ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ पर गेट को लॉक करने के बाद लीजा समझ जाती है कि मैथ्यू उसके साथ क्या करने वाला है और फिर वो भी उसके साथ शुरू हो जाती है। लेकिन तभी उनके गेट पर ऐसा लगता है कि कोई आ गया है, जिसकी वजह से लीजा मैथ्यू को छोड़कर जाना छुप जाती है। लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो हम देख पाते हैं कि वो कोई नहीं बल्कि मैथ्यू की मॉम थी और घर में सारा सामान बिखरा हुआ देखकर वो मैथ्यू पर चिल्लाने भी लगती हैं। लेकिन जब उन्हें अपने घर में एक अनजान औरत खड़ी दिखाई देती है तो उससे जाकर पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। जैसे ही वो औरत पलटती है तो उसकी मॉम पहचान जाती है कि ये लीजा है, क्योंकि लीजा और मैथ्यू की मॉम दोनों साथ की क्लासमेट होती हैं। यहाँ पर मैथ्यू की मॉम अपने सामने अपनी फ्रेंड लीजा को देखकर बहुत खुश होती हैं और फिर दोनों एक दूसरे से काफी बातें करने लगती हैं। अब ऐसा देखने के बाद मैथ्यू तो बिल्कुल हैरान रह जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी मॉम और उसकी मैम दोनों एक दूसरे की फ्रेंड है। अब जब मैथ्यू की मॉम लीजा से बात कर रही होती है तो उसके चेहरे पर वो चोट का निशान देखने के बाद वो उससे पूछती है कि आखिर ये कैसे हुआ। अब उनके पूछने के बाद लीजा को उस बात पर रोना आ जाता है और वो रोते हुए अपनी सारी आपबीती बताती है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद मैथ्यू की मॉम लीजा से बोलती है कि क्यों ना तुम हमारे ही घर पे तब रहो जब तक तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें खुद लेने यहाँ पर नहीं आता। अब इस बात को सुनने के बाद मैथ्यू और भी खुश हो जाता है और वो फौरन लीजा के पास दौड़कर जाता और बोलता है कि आइए क्यों ना मैं आपको आपका रूम दिखा दूं। जिसके बाद मैथ्यू सीधा लीजा को अपने रूम के अंदर लेकर आता है और लीजा जैसे ही रूम के अंदर आती है मैथ्यू दरवाजा बंद करके फिर से लीजा के ऊपर टूट पड़ता है। और यहीं पर वो सीन था जहां पर मैथ्यू की मॉम आकर बोलती है कि मुझे ये कमरा साफ करना है। लेकिन मैथ्यू काफी ज्यादा गुस्सा होकर उन्हें बाहर भगा देता है और उसकी मॉम के जाते ही मैथ्यू फिर से अपनी मैम के साथ लग जाता है और उसे ऐसा करते हुए उसकी मॉम भी देख लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात होने के बाद लीजा का हस्बैंड घर पर आता है और यहाँ आकर वो मैथ्यू से बातें करने लगता है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैथ्यू की मॉम ने ही लीजा के हस्बैंड को यहाँ पर बुलाया था। तब मैथ्यू के पूछने के बाद उसकी मॉम उसे बताती कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा फ्यूचर खराब हो, वो भी एक शादीशुदा औरत के साथ, इसीलिए मैंने इसके हस्बैंड को यहाँ पर बुलवा लिया। अब इतना सुनते ही मैथ्यू को सारी बात समझ में आ जाती है कि उसकी मॉम भी उसके अफेयर के बारे में जान चुकी हैं।
अब इतना सब कुछ जानने के बाद मैथ्यू अपनी मॉम पर बहुत चिल्लाता है और मैथ्यू अपनी मॉम से कहता है कि तुमको नहीं पता कि इसका हस्बैंड कितना दरिंदा इंसान है, ये मेरे टीचर को हमेशा मारा करता है। मगर यहाँ पर लीजा का हस्बैंड मैथ्यू को कुछ भी नहीं कहता है। यहाँ पर वो मैथ्यू से कहता है कि तुम बस लीजा को अपने साथ लेकर आओ। और यहाँ पर मैथ्यू हंसते हुए बोलता है कि जाओ तुम खुद देख लो कि तुम्हारी वाइफ मेरे कमरे में है। और ये सुनने के बाद जब लीजा का हस्बैंड उसके कमरे तक जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर लीजा के सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं, लेकिन लीजा वहाँ पर नहीं है। और इधर हम देखते हैं कि मैथ्यू अपनी मॉम पर फिर से बहुत गुस्सा करता है और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि मैथ्यू बाहर आकर अपनी कार को स्टार्ट करता है, जहां पर हम देखते हैं कि लीजा उसकी कार में पीछे बिना कपड़ों के लेटी हुई थी और वो अब मैथ्यू को बोलते हैं कि तुम मेरे साथ कहीं बहुत दूर ड्राइव पर निकल चलो। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।